लैंड जिहाद को बंद करे, क्योंकि लैंड जिहाद कब जिहाद में बदल जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। वो झूठे हलफनामा देकर चुनाव लड़ने वाला वो जनता को भी झूठ बोल बोल करके क्या पता क्या क्या बातें कर रहा है। और वो 11वीं फेल वो थोड़ी बताएगा हमको कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या कहाँ था क्या नहीं था। क्या यूनिवर्सिटी का कभी शक्ल ही नहीं देखी उस आदमी ने। रही बात मज़ारों की, यहाँ पहले कोई मज़ारे थी जो कह रहा है 160 साल पुरानी, वो खुद 11वीं फेल विधायक है। अनियमित कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कब्जे के तहत लैंड जिहाद के तहत जो कार्रवाई हो रही है इसको रोका जाए। हमें तो कभी नजर नहीं आया कोई मजार थी। तो कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से कॉलेज के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर जो चल रहा है लव जिहाद का एक प्रकरण चल रहा है। प्रशासन भी जिम्मेदार है कि बच्चों की कैसी सुरक्षा की जाए। ये लैंड जिहाद करके इसको केंद्र बनाना चाहते हैं ताकि हम हिंदू बच्चियों को फंसा सके। होता है पहले तो इस्लाम में कोई मजार शब्द ही नहीं होता है ना, बुत परस्ती नहीं होती जैसा इस्लाम वाले कहते हैं। कवन सो काज कठिन जगवाई जो नहीं होता तुम पाए। हनुमान जी से कह रहे हैं हनुमान जी आप ऐसे हो, ऐसा कौन सा कार्य आप नहीं कर सकते। हनुमान जी का आराधना की गई है। यहाँ पर जो मजार है उसके नीचे कोई डेड बॉडी होनी चाहिए, वो डेड बॉडी नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ अतिक्रमण है। पूर्वज संत शांत हो गए, उनकी मजार है, क्या मतलब है कि इनके बुजुर्ग जो शांत हो गए पितरों को उनकी मजार बनाई जाए, विद्यास्थल में क्यों बनाई जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान पर। दरअसल आज हम महारानी कॉलेज के बाहर खड़े हैं। यहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। उनका आरोप है कि यहाँ महारानी कॉलेज के अंदर 3 मज़ारें बनी हैं। उनका कहना है कि ये मज़ारें हाल फिलहाल में बनी हैं। नेताओं का कहना है ऐसा कि मज़ारें जो हैं वो 150 साल पुरानी हैं। इसी बात को लेकर वाद विवाद छिड़ा हुआ है और लोगों ने प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर। हम जानेंगे कि कुल मामला क्या है और लोगों के अंदर विद्रोह का कारण क्या है। नहीं जल्दीबाजी नहीं है जी। हमने 2 तारीख को जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया था। उसमें स्पष्ट लिखा था 10 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उसी के तहत हमने ये आंदोलन की शुरुआत के लिए हमने ये किया है। चूँकि कलेक्टर साहब ने उस ज्ञापन को बहुत इनिशिएटिव लेकर के उसमें अतिशीघ्र 8 लोगों की कमेटी बनाई थी और उन कमेटी ने 4 दिन का समय मांगा था। 4 दिन बीतने के बाद में कमेटी ने 7 दिन का एक्सटेंशन और मांगा। तो उसमें ये लग रहा था कि ये लिंगारोहण करना चाह रहे हैं इस विषय को। तो इस कारण से हमने हमारा 11 दिन पूरा हो रहे थे 10 दिन के, तो इस वजह से हमने आज 15 जुलाई को यहाँ महारानी कॉलेज बाहर परिसर के बाहर बैठ करके सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया है और विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए ये पाठ किया। विधायक अमीन कागजी ने दस्तावेज कलेक्टर साहब को सौंपे, कितनी उसमें सच्चाई है, क्या मानते हैं आप, उनसे कुछ सरोकार है? वो झूठे हलफनामा देकर चुनाव लड़ने वाला वो जनता को भी झूठ बोल बोल करके क्या पता क्या क्या बातें कर रहा है। और वो 11वीं फेल वो थोड़ी बताएगा हमको कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या कहाँ था क्या नहीं था। क्या यूनिवर्सिटी का कभी शक्ल ही नहीं देखी उस आदमी ने। हमने जो है यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का अपेक्षा चुनाव लड़ा है। हमने भी चुनाव लड़ा है। हर कॉलेज के अंदर हमने वोट मांगे हैं हर कॉलेज में। तो हमको पता है यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के हम पूर्व छात्र नेता रहे हैं हम लोग। तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज कैंपस है, जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, उन सब में हमको पता है कहाँ कहाँ क्या 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 है क्या नहीं है। वो 11वीं फेल आदमी बताएगा क्या? 11वीं फेल आदमी बताएगा। ठीक है, विधायक बन गया, बहुत बढ़िया बात है, वो विधायक बन गया। झूठे हलफनामा दे करके विधायक बन गया, तो वो देखते हैं दस्तावेज में सच्चाई नहीं है उनके में। जांच में सामने आएगा, वो जांच में सामने आएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम लोग तय करेंगे हमको आगे क्या करना है। युवा शक्ति मंच हैं, भारत भैया हैं, धरोहर बचाओ वाले, ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है कि जो इलीगल एक्ट चल रहा है, अनियमित कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कब्जे के तहत लैंड जिहाद के तहत जो कार्रवाई हो रही है इसको रोका जाए। और इसको रोकने की कड़ी में यही है कि कैसे ये लगी यहाँ पर, कैसे मजार आ गई। क्योंकि मजार का मतलब होता है पहले तो इस्लाम में कोई मजार शब्द ही नहीं होता है ना, बुत परस्ती नहीं होती जैसा इस्लाम वाले कहते हैं, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर जो मजार है उसके नीचे कोई डेड बॉडी होनी चाहिए, वो डेड बॉडी नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ अतिक्रमण है। और इस अतिक्रमण को जितना जल्दी हो सके हटाना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि ये हुआ कैसे, इसकी भी जांच करनी चाहिए। कौन कौन लोग इसके पीछे हैं ये भी जांच हो और जल्दी से जल्दी जो हो। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम दूसरे ढंग से हमारे सभी संगठन के लोग जो दिशा निर्देश देंगे उसमें हम खड़े रहेंगे। जय हिंद। सुनील दत्ता, पूर्व हिंदू जागरण संयोजक प्रांत, अभी वर्तमान में मैं एक वार्ड का पार्षद हूँ। सुनील, हमें तो उससे पहले पता नहीं था मज़ारे। कई बार कॉलेज के उसमें भी आए हम लोग, कैंपेनिंग में भी आए, हमारी बहनों के कोई चुनाव लड़ती है उनके बीच में भी आए हम लोग। हमें तो कभी नज़र नहीं आया कोई मजार थी। तो कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से कॉलेज के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर जो चल रहा है लव जिहाद का एक प्रकरण चल रहा है। उस प्रकरण के तहत यहाँ पे एक मजार बने ताकि आवागमन आरंभ हो। थोड़ी देर बाद में सरकार इसका एक रास्ता दे देगी, ये लोग धरने बैठेंगे, रास्ता मिल जाएगा। रास्ता मिलने के बाद लड़कियों को छेड़छाड़ आरंभ होगा। फिर अंतों को तो यही होगा कि यहाँ पे लड़कियों का लव जिहाद का शिकार आरंभ होगा। उसी के विरोध को लेकर हम लोग आज यहाँ आए थे। सिम्बोलिक था कि एक बार बैठ के सरकार को चेताया जाए कि साहब हम लोग बैठे नहीं है, हम लोग आने वाले टाइम पे इसका विरोध कार्यवाही भी करेंगे। साथ ही सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी को कितना टाइम लग रहा है एक मात्र छोटी सी चीज़ को पता करने में। 7 दिन से ऊपर तो इन्होंने ले लिए और आगे लिए जा रहे हैं। अब ये पता नहीं कब तक ये मज़ारों को हवा बना के बैठे रहेंगे या कब तक लेके रहेंगे।
उसके नीचे कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं जिन्होंने जिनसे हमारी बातचीत हुई, एक पट्टी के ऊपर मलबे को इकट्ठा किया, उसमें सीमेंट और बजरी मिलाई, उसके ऊपर रख के और कंधे पे उठा के ले जाकर रख दिया। तो जिसके अंदर मजार का मतलब होता है जिसके नीचे कोई मर जाए। और कुरान में और इस्लाम में मजार का कोई लेन देन ही नहीं है। कुरान और इस्लाम कहता ही नहीं मजार होनी चाहिए। जब कुरान और इस्लाम कहता ही नहीं है तो ये मजार किसकी बना रहे हो भाई? कौन सा धर्म आ गया, कौन सा रिलीजन आ गया ये? जब है ही नहीं तो इसको खत्म करने की कार्रवाई खुद इनको भी सहयोग करना चाहिए, उसको साफ कर देना चाहिए। कोई विधायक स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ दे रहा है, मैं उसको नहीं मानता। सर जहाँ विद्या का मंदिर है वहाँ पे इसको साफ कर देना चाहिए, बिल्कुल एक भी वहाँ पे होना नहीं चाहिए, कण में नहीं होना चाहिए। काहे का विरोध, काहे को सरकार आए साफ करके चली जाए। उत्तराखंड में भी तो हो रहे हैं भाई साहब। सुनील सिंह शेखावत, युवा शक्ति मंच राजस्थान प्रदेश संयोजक जी। क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं? देखिए, आज से कुछ समय पहले महारानी कॉलेज बना ही इसलिए कि ये बालिकाओं के लिए एक अलग पृथक से, जिससे किसी भी तरह की समस्या नहीं हो, क्योंकि यहाँ से दूर दूर से भी बालिकाएं पढ़ने आती है। हम में से कई महिलाएं तो ऐसी है जो यहाँ पढ़ी हुई है। उस समय ऐसी कोई घटना या इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। अभी हम खुद जब देखते हैं तो हमें पक्का लगता है कि ये चीज़ें नई बनी हुई है। अब देखिए, आप कोई बाहर से कोई आता है तो आए दिन इतना आजकल मीडिया में देखने को मिलता है, तो क्या वो इतने सेफ फील करेंगे कि वो अपनी बच्चियों को यहाँ पढ़ने भेजे? और यहाँ हॉस्टल्स में भी बच्चियां रहती है, पीछे से वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इस चीज़ का पेरेंट्स कंटिन्यू नहीं देख सकते। तो उस चीज़ को देखने के लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है कि बच्चियों की कैसी सुरक्षा की जाए। और वो सुरक्षा तभी संभव है जब ये लैंड जिहाद को बंद करे, क्योंकि लैंड जिहाद कब जिहाद में बदल जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। ऊपर से वक्फ बोर्ड अपना दादागिरी की, ये ज़मीन हमारी है, वो ज़मीन हमारी है, कल को ये बोले ये ज़मीन भी हमारी है, तो फिर ये ज़मीन भी क्या, शिक्षा का विद्यालय भी उनका हो जाएगा, तो फिर बाकी बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र भी हो सकता है। उस षड्यंत्र को रोकने का एक ही तरीका है कि इस तरह की कार्यवाही जो भी हो रही है उसको तुरंत कार्यवाही से रोका जाए। हनुमान चालीसा करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ? हनुमान चालीसा एक मैसेज है, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक शांतिपूर्ण एक आंदोलन है जिससे लोग एक अपने जोश भी रहे और उनमें ये देखे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे भी भगवान होते हैं, हम भी किसी की वो है। ये सिर्फ थोड़ी है कि मजारें बन गई तो कवन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं हो तातुन पाए। हनुमान जी से कह रहे हैं, हे हनुमान जी आप ऐसे हो, ऐसा कौन सा कार्य आप नहीं कर सकते? हनुमान जी की आराधना की गई है, हनुमान जी अब भी मौजूद हैं, सुनेंगे, भगवान से आराधना करेंगे। वो भी अपने को भगवान मजार बना रहे हैं, वो दूसरे धर्म की है। और मैडम ने कहा भी, देखो ये महाविद्यालय कन्याओं का, कन्याएं पढ़ने आती है सुरक्षित, और पूरे राजस्थान की नहीं बाहर की भी कन्याएं पढ़ने आती हैं। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, लड़कियों के लिए बहुत बड़ा केंद्र है, और टॉपर लड़की आती है, तो उनके माँ बाप सोचे नहीं सुरक्षित चीज़ से, ये गलत नहीं है। ये क्यों है? मतलब अपना ये धार्मिक चीज़ें जो भी बन रही हैं, किसी भी धर्म की हो, तो यहाँ विद्यास्थल में क्यों बन रही है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। मजार में इनके पूर्वजों की मजार क्या होती है? जो इनके पूर्वज संत शांत हो गए उनकी मजार है, क्या मतलब है? कि इनके बुजुर्ग जो शांत हो गए पितरों को, उनकी मजार यहाँ बनाई जाए, विद्यास्थल में क्यों बनाई जाए? अगर बना दी किसी ने, कहते यहाँ के MLA कहें 150 साल पुरानी है, तो क्या हो गया हो, हटाओ इनको यहाँ से। मंदिर में क्या जरूरत है? ये विद्या का मंदिर है, यहाँ क्या जरूरत है इसकी? इसका विरोध करेंगे। अभी DC साहब को हमने दिया है ज्ञापन CM साहब के नाम से, अगर नहीं सुनते तो CM साहब से मिलेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी कुछ लोग आए और ज़्यादा बढ़ाएंगे आंदोलन, पर हटाना इनको जरूरी है। जो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। मेन धर्म की बात नहीं है, कौन सा धर्म क्या है, मैंने सुरक्षा, अपनी बच्चियों की सुरक्षा की बात है, क्योंकि ये लोग अपनी प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। आज मोदी जी ने बोर्ड पे लगाया, नया कानून आया, तो उसके अधीन भी कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, और अतिक्रमण खुले में प्रशासन, मतलब कॉलेज का प्रशासन नहीं देगा, विश्वविद्यालय का नहीं देगा, सरकार नहीं देगा, खुले में हो रहा है। और अंदर हुआ है, देखो कैंपस में, बाहर बना दे रोड, जो तो मान कैंपस के अंदर हुआ है, ये गलत नहीं है क्या? गलत है ये, इसका विरोध किया हमने और हनुमान जी को याद किया है। सब काम करेंगे। पवन तले बल पवन समान है, बुद्धि भी विज्ञान निदान है। उनमें बुद्धि भी है, विज्ञान भी है, निदान भी है, हर चीज़ का निदान करेंगे हनुमान जी। याद किया हमने हनुमान जी को, और सुनेंगे, हमारी मिलेगी सफलता में। कोई मज़ार का नहीं है, सीधा सीधा मामला है बच्चियों की सुरक्षा का, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। रही बात मज़ारों की, यहाँ पहले कोई न तो मज़ारें थी, जो कह रहा है 160 साल पुरानी है, वो खुद 11वीं फेल विधायक है, उसने कभी कॉलेज देखी नहीं है। कॉलेज हम पिछले 5 सालों से निरंतर देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी अलग कोई मज़ारें नहीं थी। ये सीधा सीधा लैंड जिहाद और लव जिहाद करने का मामला है। ये लैंड जिहाद करके इसको केंद्र बनाना चाहते हैं ताकि हम हिंदू बच्चियों को फंसा सके और लव जिहाद कर सके, उसके अलावा इसमें कोई मामला नहीं है। और हम ये चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इंतज़ार कर रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट आ जाए। आज हमने सांकेतिक रूप में, क्योंकि जो प्रशासन ने देरी करी है, कमेटी ने जो देरी करी है रिपोर्ट पेश करने में, इसलिए सिर्फ एक सांकेतिक रूप में यहाँ एकत्रित हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया है। अगर प्रशासन इसको
सीरियसली नहीं लेता है तो आगे उग्र प्रदर्शन होंगे। मैं खुद यहाँ पे इन सब के साथ मैं पूरे यूथ को यहाँ पे एकत्रित करूंगा, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ एकत्रित होगा और इन मज़ारों के खिलाफ प्रदर्शन करेगा और उसका जिम्मेदार हम नहीं, प्रशासन स्वयं होगा। या तो हमारी मांगे मान ले, मुख्यमंत्री जी जो भी प्रशासन में है, कलेक्टर साहब हैं, वो तुरंत इसकी जाँच करावे, रिपोर्ट पेश करके इन मज़ारों को यहाँ से हटावे ताकि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं रहे।